नमस्कार दोस्तों, मैं शुभंकर भास्कर एसआर स्टडी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं भारतीय राज्य व्यवस्था से पहला चैप्टर लेके आया हूँ, जो आइए देखते हैं उसका पहला क्वेश्चन। बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूर्ण समझौते में प्रावधान था। आइए देखते हैं। भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का। ऑप्शन बी, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन सी, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? चलिए आइए देखते हैं। ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1833। ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1800, यहाँ पे 35 होगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे 35, 1835, ठीक है। ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1947। ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 लगाना भूल गया था, उसके लिए क्षमा कर देना। आइए चौथा में, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ऑप्शन ए 1773 ईस्वी में। ऑप्शन बी 1771 ईस्वी में। ऑप्शन सी 1758 ईस्वी में। ऑप्शन डी 1793 ईस्वी में। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन जो ए 1773 ईस्वी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? ठीक है, आइए देखते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन बी 1784 का पीट इंडिया एक्ट। ऑप्शन सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। ऑप्शन डी 1813 का चार्टर एक्ट। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। सॉरी, जो बोलने में थोड़ा सा हो गया, सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। ठीक है, तो देखते हैं। ऑप्शन ए 1885 ईस्वी। ऑप्शन बी 1875 ईस्वी। ऑप्शन सी 1876 ईस्वी। ऑप्शन डी 1858 ईस्वी। तो जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1876 ईस्वी। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। ऑप्शन बी, भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना। ऑप्शन सी, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना। ऑप्शन डी, पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? ऑप्शन ए 1950 में। ऑप्शन बी 1909 में। ऑप्शन सी 1911 में। ऑप्शन डी 1920 में। जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1909 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन ए, क्रिप्स मिशन 1942। ऑप्शन बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। ऑप्शन सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन ए, द्वैध शासन प्रणाली। ऑप्शन बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन सी, संघीय व्यवस्था। ऑप्शन डी, प्रांतीय व्यवस्था। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। चलिए आइए देखते हैं। ऑप्शन ए, राज्यों की स्वायत्तता। ऑप्शन बी,
प्रांतों में दोहरा शासन। ऑप्शन सी हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था। ऑप्शन डी राज्यपालों में वीटो शक्ति। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रांतों में दोहरा शासन। ठीक, प्रांतों में दोहरा शासन। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ऑप्शन बी ए बी अलेक्जेंडर। ऑप्शन सी सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ऑप्शन डी लॉर्ड एमरी। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड एमरी सदस्य नहीं था। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। 13वां, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, देखते हैं, आइए। प्रांतीय सामूहिकरण। ऑप्शन बी भारतीय सदस्य वाला अंतरिम मंत्रिमंडल। ऑप्शन सी पाकिस्तान की स्वीकृति। ऑप्शन डी संविधान का निर्माण का अधिकार। ठीक, संविधान निर्माण का अधिकार। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान की स्वीकृति, ये नहीं था इसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ऑप्शन ए भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा। ऑप्शन बी इंग्लैंड के संविधान के अनुसार। ऑप्शन सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई है? ऑप्शन ए डूरंड योजना। ऑप्शन बी मार्ले मिंटो योजना। ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना। ऑप्शन डी बेवेल योजना। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन बी अगस्त प्रस्ताव 1940। ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन डी भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किस द्वारा किया गया? देखते हैं यहाँ ऑप्शन। ऑप्शन ए 1909। ऑप्शन बी 1919। ऑप्शन सी 1935। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1935। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ऑप्शन ए 1935। ऑप्शन बी 1919। ऑप्शन सी 1904। ऑप्शन डी 1858। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1935। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन ए मार्ले मिंटो सुधार 1909। ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1858। ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन डी मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। तो इसका सही जवाब होगा भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई है? ये देखते हैं ऑप्शन में। भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 19 बोल दिया हूँ 1909। ठीक है, सी भारत सरकार अधिनियम 1919 और ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935।
तो जो इसका सही जवाब होगा भारत सरकार अधिनियम 1909 बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत शासन अधिनियम 1935, यहाँ पे धारा नहीं रहेगा, द्वारा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे द्वारा रहेगा। ठीक है, द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई है? ऑप्शन ए संघीय विधानमंडल को, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल को, ऑप्शन सी प्रांतीय विधानमंडल को, ऑप्शन डी प्रांतीय राज्यपालों को। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी गवर्नर जनरल को। ठीक है, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल को। ठीक है, गवर्नर जनरल को। अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, किस अधिनियम को मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो देखते हैं ऑप्शंस। ए भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी पीट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1813। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919। इसी के साथ जो है क्वेश्चन समाप्त होता हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।